दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम सखा श्याम आज फिर एक नई लोक कथा लेकर, जैसे मैंने कहा था ना कि लोक कथाओं में तो अकूत ज्ञान होता है मित्रों। तो ये लोक कथा भी ऐसी है, लेकिन उससे पहले कुछ अशार जो आपके इस नाचीज दोस्त ने लिखे हैं। चांद सितारे एक तरफ और आप हमारे एक तरफ। जी, लेखक को पाठक या श्रोता बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए चांद सितारे एक तरफ और आप हमारे एक तरफ। अनुभव की है बात अलग और ज्ञान पिटारे एक तरफ। रूप तुम्हारा खूब मगर नयन कटारे एक तरफ, और तू बस मेरा हो जा बाकी सारे एक तरफ। जी, जिससे प्रेम करता है व्यक्ति, अगर वो अपना हो जाए। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो अनुभव की होगी कि अनुभव की है बात अलग और ज्ञान पिटारे एक तरफ। तो आज अनुभव की बात होगी। हरि सिंह किसान था, बहुत गुणी किसान था। किसान वैसे तो सारे ही गुणी होते हैं मित्रों, लेकिन हरि सिंह पढ़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन कढ़ा हुआ था। हरियाणवी में अनुभवी को कढ़ा हुआ कहते हैं कि जो जिंदगी के दुख सुख से निकल के आया हो वही व्यक्ति कढ़ा हुआ कहलाता है। तो हरि सिंह बहुत कढ़ा हुआ व्यक्ति था। आसपास गांव देहात में, गांव गोहांड बोलते हैं हमारे को आसपास के गांव में, उसका बड़ा मान था। लोग पंचायतों में उसको पंच चुनते थे। लेकिन उसे एक बात का बड़ा दुख था कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। तो वो चाहता था कि उसके औलाद पढ़ लिख जाए। तो उसने अपने, पुराना जमाना था दोस्तों, बहुत पुराना जमाना था, तो उसने अपने बेटे विद्यानंद को पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया। काशी जी उस जमाने में विद्या का सबसे बड़ा स्थान थी, आज भी है लेकिन आज किसी और वजह से है। तो मित्रों, विद्यानंद वहां पढ़ने चला गया। दोस्तों, अनुभव की बात चल रही थी तो मैं कह रहा था कि हर प्रदेश के रीति रिवाज, उसकी खान पान प्रकृति के अनुसार होते हैं। अब ये देखिए ना, यूरोप में अंग्रेज लोग खाने के बाद मीठा, जिसे वो डेजर्ट कहते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, जबकि हमारे यहां अक्सर मीठा पहले दिया जाता था। अंग्रेजों के साथ रह रह के हमने भी मीठा बाद में खाना सीख लिया। मित्रों, इसमें दोनों ही ठीक हैं, कोई गलत नहीं, क्योंकि यूरोप ठंडा देश है। वहां आप भी जब सर्दियों में खाना खाते होंगे तो खाने के बाद ठंड लगती है, और अगर मीठा खाएं तो उससे इंस्टेंट एनर्जी आती है, तो ठंड नहीं लगती। हमारे यहां क्यों मीठा पहले देते थे और बाद में नमकीन खारा देते थे? वो इसलिए मित्रों कि हमारे यहाँ ये ठंड का तो कोई हिसाब किताब, एक दो चार महीने होती है, आजकल तो एक दो महीना ही होती है। लेकिन अगर खाने में मीठा पहले खाया जाए और क्षारीय नमकीन पदार्थ बाद में खाए जाएं, तो उससे दांत साफ रहते हैं। जो अमल है वो दांतों को साफ कर देता है मित्रों। तो इसलिए हमारे यहाँ नमकीन या खारा बाद में खाते थे। उसके बाद पान भी देते थे ना दोस्तों। क्यों देते थे पान? वो भी उसको, और हमारे बुजुर्ग आपने देखा होगा, एक लोटा भर पानी से कुल्ला करते थे। वो पानी के जो जेट थे उनसे दांतों के बीच में फंसा हुआ अन्न जो था वो साफ हो जाता था। तो ये बात तो थी अनुभव की। तो हमारे यहाँ मैं बतला रहा था
कि हरि सिंह का पुत्र विद्यानंद चला गया काशी जी। कई वर्ष बाद पढ़ के आया। उस जमाने में कोई न फोन थे, चिट्ठी कोई एक आध होती थी। खैर वो आ गया। हरि सिंह गया हुआ था मित्रों खेत में। माँ ने उसे देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, माँ के पांव छुए तो माँ ने कहा, बेटे मैं तेरे लिए खाना बनाती हूं और तू नहा के आ जा। कुआं बाहर था, कुएं पे विद्यानंद बाल्टी भर भर कर खूब नहाया और वापस आया तो माँ ने उसके थाली में सबसे पहले 3 लड्डू रख दिए चूरमे के। चूरमा हरियाणा का सबसे पसंदीदा डेजर्ट है दोस्तों। आटे की रोटी या पराठे को छोटे टुकड़े करके मसल के घी और शक्कर डाल के बनाया जाता है, खूब सारा घी। हाथ भी चिकने हो जाते हैं। उसके बाद हम बचपन में जब खाते थे तो अपने हाथों से उस घी को हटाने के लिए मुंह पर मल, मुंह भी चमक जाता था। तो भैया जी 2 आटे उसके चूरमे के लड्डू से, पिंड बोलते हैं हमारे यहाँ, वो बनाकर प्लेट में रख दिए कि बेटा खा ले। अभी उसने खाना शुरू नहीं किया था, उसने अपने मंत्र बोले थे, क्योंकि पढ़ के आया था। तो मां ने पूछ लिया, बेटा क्या पढ़ के आया है? बेटे ने 8-10 शास्त्रों के नाम गिना दिए। अंत में बोला तर्क शास्त्र। अब आप जानते हैं, बच्चा हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसको सारे शास्त्र तो कहाँ याद रहते। मां बेचारी गृहिणी थी, उसको तर्क शास्त्र याद रह गया। तो उसने पूछा, बेटा ये तर्क शास्त्र क्या होता है? अब विद्यानंद फंस गया। अब अपढ़ मां को, अशिक्षित नहीं मित्रों, अपढ़ को तर्क शास्त्र कैसे समझाए? उसने क्या किया, उसने कहा, अच्छा मां मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे तो नहीं आएगा समझ में। उसने कहा ठीक है बेटे, उदाहरण से समझा दे। तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि पहले तो उसने कहा कि तर्क जो है वो असंभव को संभव सिद्ध करने की विद्या है। देखिए बच्चों, असंभव को संभव सिद्ध करने की विद्या, वो भी समझ में नहीं आया मां को। उसने कहा चलो मैं उदाहरण देके समझाता हूं कि देखो कि इस प्लेट में कितने लड्डू हैं? कि दिख रहे हैं 2 हैं, तुझे नहीं दिखते? मां ने कहा झिड़क कर, प्यार में झिड़क कर। उसने कहा मां मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि 2 नहीं 3 लड्डू हैं। मां ने कहा, अरे बेटे तू क्या जादू सीख के आया है? हमने तो तेरे को पढ़ने भेजा था, तू क्या सिखाया? कि नहीं मां जादू नहीं सीखा। कि फिर कैसे करेगा? कि देखते कि हाथ की सफाई से करेगा। कि नहीं मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मां हंसने लगी कि बेटा मां से मजाक कर रहा है। उसने कहा नहीं मां। कहते अच्छा सिद्ध कर। कहते आप गिनो। उसने, मां ने एक पे हाथ लगाया 1 और दूसरे पे लगा 2। कहता 2 ही तो हैं। कहता आपने कहा 1 और 2, तो 1 और 2 तो 3 होते हैं। अरे बावले 2 ही तो हैं। अच्छा फिर गिन। उसने फिर गिना 1 और 2। अरे मैं भी तो यही कह रही हूं कि 2 हैं। कहता मैं भी यही कह रहा हूं, 1 और 2 3 ही तो होते हैं। अब मां बेटे में ये कई बार से बात चल रही थी। उन्होंने देखा नहीं कि हरि सिंह वहीं आकर आंगन में बैठे थे। मां बेटे खड़ा है और मां बेटे के मजाक को आनंद से देख रहा है। वो भी विद्यानंद को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि बेटा पढ़। जब 4-5 बार ऐसा हो चुका, मां कहे 1 और 2 2 ही तो हैं, तो बेटा कहे 1 और 2 तो 3 ही होते हैं। तो हरि सिंह ने कहा बेटा ये 3 ही लड्डू हैं, तू ऐसे कर 1 अपनी मां को दे दे, 1 मुझे दे और तीसरा तू खा ले। विद्यानंद उठा, पांव छुए पिता के। पिता ने गले से लगा लिया और कहा
बेटे, विद्या कुतर्क को तर्क नहीं बनाती। विद्या परोपकार के लिए पढ़ी जाती है, मजाक के लिए नहीं। तो मित्रों, जो तर्क को कुतर्क बनाने वाले लोग हैं, उनसे बचिए। कुछ नहीं रखा है। और एक और मित्र ने मुझे सुझाव दिया कि मैं वीडियो के अंत में आप सबसे अनुरोध करूं कि अगर आपको मेरी ये लोक कथाएं मेरी नहीं है, मैंने भी सुनी थी, ये लोक कथाएं अगर आपको पसंद आती हैं, मेरे सुनाने का जो भी तरीका है, देहाती तरीका है, पसंद आता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट से, अपने मित्रों से, जिससे ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए और हमारे आने वाली आगे पीढ़ियों तक पहुँचे। मैं लगभग 150-200 लोक कथाएं यहाँ सुनाना चाहता हूँ, जो मेरी पुस्तक जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की थी, महाभारत धरा की लोक कथाएं, उसमें संकलित हैं मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मित्रों से मिल रहा है। नमस्कार।